So today we will start solved example based on साइड क्राइटेरिया। ठीक है, आज हम सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे जो किस पे बेस्ड होंगे, आपके साइड क्राइटेरिया में। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 1, इन फिगर AD is equal to CD and AB is equal to CB. First state the three pairs of equal parts in triangle ABD and in triangle CBD. In part second, is triangle ABD is congruent to triangle CBD? Why or why not? In part third, does BD bisect angle ABC? Give reason। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, आपको एक फिगर दिया है, उसमें दे रखा है कि AD किसके बराबर है CD के, AB किसके बराबर है CB के। आपको पहले पार्ट में बताना है कि स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स। इन दोनों ट्राइंगल में दो थ्री इक्वल पार्ट्स क्या होंगे। ठीक है, क्या ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट होगा CBD के, मीन्स ये वाला ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रेंट है इसके, अगर है तो रीज़न क्या है। और डस BD बाइसेक्ट एंगल ABC, और क्या जो BD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ABC को। बाइसेक्ट मीन इस एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। अगर ये टोटल एंगल 90 रहा होगा तो BD इसको किससे बाइसेक्ट करेगा, दो एंगल मीन्स 45 में। उसका आपको रीज़न देना है। ठीक है, तो ये था आपका फिगर। ठीक है, ABCD क्या कोऑर्डिनेटर है और BD ने इसे बाइसेक्ट कर दिया दो ट्राइंगल में। ठीक है, एक ट्राइंगल आपका रेड वाला हो गया, एक ट्राइंगल आपका एक ग्रे वाला हो गया। ठीक है, तो रेड वाला ट्राइंगल हमारा कौन सा है, ABD या ADB, और जो दूसरा ट्राइंगल हमारा वो क्या है, CBD या CDB। ठीक है, एक हो गया ABD और एक हो गया हमारा CBD, एक रेड और एक ग्रे। ठीक है, ये एंगल 1 मान लिया मैंने, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6। ठीक है, तो दो ट्राइंगल हमारे कौन से हो गए, एक रेड वाला, ये रेड वाला मीन्स ABD, और एक ग्रे वाला CDB। ठीक है, तो इन फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDB हमें गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, कि AD किसके बराबर है CD की। मीन्स जो ये AD है किसके बराबर है, इस रेड वाले ट्राइंगल की वाली साइड इस ग्रे वाले ट्राइंगल के इस साइड के बराबर है। ठीक है, तो AD इज़ इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है। ठीक है, वैसे हमें गिवन है कि AB इज़ इक्वल टू CB। वैसे हमें गिवन है कि इस रेड वाले ट्राइंगल की वाली साइड AB किसके बराबर है, इस ग्रे वाले ट्राइंगल की इस साइड के। तो AB किसके बराबर है, BC के, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, DB इक्वल टू DB, अभी DB इक्वल टू DB कॉमन क्यों, क्योंकि जो ये लाइन है DB, इसी लाइन से ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, जॉइन है। ये लाइन याली साइड, जो ये लाइन है इस ट्राइंगल के लिए इस साइड, जो ये लाइन है BD इस ट्राइंगल के लिए साइड का काम कर रही है, और यही लाइन BD इस ट्राइंगल के लिए भी साइड का काम कर रही है। तो BD क्या हो गया, कॉमन हो गया, दोनों ट्राइंगल के लिए लाइन क्या है, कॉमन है। ठीक है, क्योंकि इस लाइन की हेल्प से ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और इसी लाइन की हेल्प से ये वाला ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो DB इक्वल टू DB क्या हो गया, कॉमन। सो ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB। ठीक है, कौन से क्राइटेरिया से, एस क्राइटेरिया से, क्योंकि SS क्राइटेरिया होता है कि अगर किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होगी, ठीक है, दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। इस रेड वाले ट्राइंगल की तीनों साइड 1 2 3 इक्वल है इस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के, इसके याली साइड इसके बराबर है, याली साइड इसके बराबर है, और याली साइड इसके बराबर है। ठीक है, क्योंकि कॉमन थी, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कौन से क्राइटेरिया से, साइड से, क्योंकि ये क्या साइड है, ये भी क्या साइड है, और ये भी क्या साइड, इसलिए साइड क्राइटेरिया से। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं तो हम उसके बाद क्या लगता है, क्या अप्लाई करते हैं हम, CPCT। तो बाय CPCT अब कौन कौन से पार्ट अनइक्वल हो गए दोनों ट्राइंगल में। अभी अनइक्वल कौन से, ये एंगल हैं तीनों, ये इस ट्राइंगल के तीनों एंगल और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल के हैं भी अनइक्वल, तो वो किससे इक्वल आ जाएंगे, CPCT से। तो बाय CPCT एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 2 के, एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 4 के, एंगल 5 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 6 के। ठीक है, थर्ड मैंने बोला था कि डज BD बाइसेक्ट एंगल ABC। BD, ये BD है, किसको बाइसेक्ट कर रही है, ABC को। तो ABC कौन सा एंगल हुआ, ABC, ये 5 + 6 को मिला के टोटल एंगल क्या बन रहा है, ये पूरा आपका क्या है, ABC एंगल, ABC। ठीक है, 5 + 6 किसके बराबर होता है, किसके बराबर है, एंगल ABC। तो बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स ये BD लाइन क्या इस एंगल को, पूरे एंगल को डिवाइड करी दो इक्वल पार्ट्स में। और क्या आंसर है, यस, बिकॉज हमारा एंगल 5 किसके बराबर है, 6 के। अगर ये टोटल एंगल कितना रहा होगा 90, तो एंगल 5 कितना रहा होगा 45, एंगल 6 भी कितना रहा होगा 45, मीन्स एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। तो हमने CPCT से वो प्रूव कर दिया था, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 क्या हो गया, 45, क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसी का मतलब है BD बाइसेक्ट एंगल ABC। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 मीन्स BD बाइसेक्ट एंगल ABC। बाइसेक्ट का मतलब किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसने, ये टोटल एंगल था
ठीक है, और इस बी डी लाइन ने बाइसेक्ट कर दिया इस टोटल एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में, एंगल 5 और एंगल 6, और दोनों एंगल 5 और एंगल 6 के हैं दोनों आपस में इक्वल। ठीक है, सो यस बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी दैट इज एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। और अगर हम नेमिंग करेंगे अल्फ़ाबेट में एंगल 5 का नेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी डी। एंगल 5 का नाम अल्फ़ाबेट में क्या होगा, एंगल ए बी डी, और एंगल 6 का नाम क्या होगा अल्फ़ाबेट में, एंगल सी बी डी। ठीक है, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। ना क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब आपको प्रूव करना है कि जो गिवन ट्रायंगल्स है, आपको दो ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है आपको, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या प्रूव करना पड़ता है, कौन से क्राइटेरिया से कर रहे हैं हम, साइड साइड से। तो इस ट्रायंगल की वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए, इस ट्रायंगल की वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए, और इस ट्रायंगल की वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज साइड इक्वल आ गई तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो दो ट्रायंगल कौन से हमारा, एक है ए बी सी और एक हमारा पी क्यू आर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 1.5, क्योंकि ए बी भी कितना है 1.5, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी इस ट्रायंगल में, पी क्यू। तो ए बी किसके बराबर है, पी क्यू की, और दोनों की लेंथ कितनी है 1.5। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की बी सी साइड है तो इसकी करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में कौन सी साइड है, क्यू आर। तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 2.5, क्योंकि बी सी भी कितना है 2.5 और क्यू आर भी कितना है 2.5। अब इस ट्रायंगल की याली साइड की करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में कौन सी साइड है, ये। तो ए सी किसके बराबर होगा, पी आर के। तो ए सी इक्वल टू पी आर इक्वल टू 2.2, क्योंकि ए सी भी 2.2 और पी आर भी कितना है 2.2। ठीक है, सो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कौन से क्राइटेरिया से, साइड 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 से, क्योंकि ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। ठीक है, तो साइड साइड साइड, इस ट्रायंगल की ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब जो जो पार्ट अनइक्वल है वो किससे कॉन्ग्रुएंट आएंगे, सी पी सी टी से। कौन कौन से अनइक्वल पार्ट्स हैं, इस ट्रायंगल का याला एंगल, इस ट्रायंगल का याला एंगल, इस ट्रायंगल का याला एंगल। वैसे इस ट्रायंगल का याला एंगल, याला एंगल, याला एंगल, ये किससे इक्वल आ जाएंगे, सी पी सी टी से। तो बाय सी पी सी टी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, एंगल ए किसके बराबर रहेगा, एंगल पी के। वैसे एंगल बी किसके बराबर रहेगा, एंगल क्यू के। वैसे एंगल सी किसके बराबर रहेगा, एंगल आर के। ये किससे आ जाएगा, सी पी सी टी से। ठीक है, अब सेकंड में आपको दो ट्रायंगल दिए हैं, ठीक है, एक ए बी सी फिर से एक पी क्यू आर। आपको प्रूव करना है दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट मीन्स इस साइड की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, इस साइड की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, इस साइड की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी इज नॉट इक्वल टू पी क्यू। ए बी क्या है, नॉट इक्वल टू पी क्यू है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग यही साइड है ट्रायंगल की। ए बी कितना है 3.2, और यहाँ पे पी क्यू कितना है 3। यहाँ पे 3.2, यहाँ पे 3 है, तो क्या है, याली साइड इसके बराबर नहीं है। तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू पी क्यू आर, पी क्यू। ठीक है, वैसे बी सी इज़ नॉट इक्वल टू क्यू आर। यहाँ पे बी सी कितना है 3, और यहाँ पे क्यू आर कितना है 3.2 सेंटीमीटर। सो बी सी इज़ नॉट इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, ए सी कितना है यहाँ पे 3.5, यहाँ पे पी आर कितना है 3.5। तो ए सी इज़ इक्वल टू पी आर। ठीक है, कुल याली साइड इसके बराबर है, बाकी ये दो साइड क्या है, अनइक्वल है। यहाँ पे 3.2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3.2 है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट के ऊपर एक क्रॉस लाइन खींच देंगे आपको। ठीक है, नॉट कॉन्ग्रुएंट क्यों, क्योंकि ये साइड तो इक्वल आ गई, लेकिन ये दो साइड क्या है, अनइक्वल है। ये 3 है, 3.2 है, तो ये 3 है, ये 3 है, तो ये 3.2 है। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं आए। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं आए तो सी पी सी टी हम लगा ही नहीं सकते। ठीक है, नाउ इन थर्ड केस, अब आपको दो ट्रायंगल दिए हैं, एक रेड वाला एक ग्रे वाला। रेड वाला ट्रायंगल आपका ये हो गया ए बी डी, और ग्रे वाला ट्रायंगल आपका क्या हो गया, ए डी सी। ठीक है, इस एंगल को मैंने 1 मान लिया, इसको 5, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 6। ठीक है, अब हमें ग्रे और रेड वाले ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो दो ट्रायंगल कौन सा हमारा, एक ए डी बी और एक ए डी सी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी सी, ए बी इस ट्रायंगल की याली साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर आ जाएगी। अगर इस ट्रायंगल की अगर याली साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर आ जाएगी, और अगर ये साइड इस साइड के बराबर आएगी, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, क्योंकि ए बी कितना है हमारा 3.5 और ए सी भी कितना है 3.5, तो मैं याली साइड इसके बराबर है। तो ए बी इज़ इक्वल टू ए सी कितना है 3.5। ठीक है, वैसे ही इस साइड की याली साइड, इस ट्रायंगल की याली साइड बी डी इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है, क्योंकि बी डी भी कितना है 2.5 और डी सी भी कितना है 2.5। तो बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 2.5, क्योंकि बी डी भी 2.5 है और सी डी भी हमारा कितना है 2.5। ठीक है, अब ए डी क्या हो गया, कॉमन। अब जो ये ए डी साइड है ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल के। इस ट्रायंगल के लिए भी ये साइड कॉमन है, और इस ट्रायंगल के लिए भी वाली साइड कॉमन है, क्योंकि इसी साइड से दोनों ट्रायंगल क्या है, जॉइन है। तो ये वाली साइड
जो ये वाली साइड है ये इस ट्रायंगल के लिए भी काम कर रही है और ये वाली साइड इस ट्रायंगल के लिए भी काम कर रही है, तो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो ए डी इक्वल टू ए डी क्या हो गया, कॉमन। ठीक है, सो ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। तो ट्रायंगल ए डी बी रेड वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके ट्रायंगल के, ग्रे वाले ट्रायंगल के। कौन से क्राइटेरिया से, साइड साइड साइड, क्योंकि ये भी क्या है, साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो कौन से क्राइटेरिया से, साइड साइड साइड। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आने के बाद हम क्या अप्लाई करते हैं, सी पी सी टी। ठीक है, तो सी पी सी टी में अब कौन कौन से पार्ट अनइक्वल हैं, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या है भी अनइक्वल, तो सी पी टी से तीनों एंगल क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 5 के। एंगल 2 किसके बराबर रहेगा, एंगल 6 के। एंगल 3 किसके बराबर रहेगा, एंगल 4 के। ठीक है, now question number 3, in the figure AB is equal to AC and D is the midpoint of BC. In part A, state the three pairs of equal parts in triangle ADB and in triangle ADC. In part second, is triangle ADB is congruent to triangle ADC, give reason. Part third, is angle B equal to angle C, why. ठीक है, इसमें भी आपको क्या देना है, रीज़न देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, आपको दे रखा है गिवन फिगर है, उसमें आपको दे रखा है कि ए बी किसके बराबर है, ए सी के, और डी क्या है, मिड पॉइंट है कौन सी साइड का, बी सी का। बी सी का क्या है, मिड पॉइंट है डी, तो मीन्स डी से जितना डिस्टेंस बी का होगा तो उतना ही डिस्टेंस डी का सी से होगा। ठीक है, तो डी मीन्स जितना बी डी होगा उतना ही सी डी होगा, क्योंकि डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। तो आपको प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमें ट्रायंगल दे रखा था ए बी सी, जिसमें हमें गिवन था कि ए बी किसके बराबर है, ए सी के, और ये डी क्या है, मिड पॉइंट है इस साइड का। डी क्या है, मिड पॉइंट है इस साइड का, मीन्स इस डी ने इस साइड बी सी को डिवाइड कर दिया टू इक्वल हाफ्स में। डी से जितना दूर बी होगा उतना ही दूर डी से सी होगा, मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो गया, इक्वल, क्योंकि डी क्या था, मिड पॉइंट। इसका मतलब बी डी जितना होगा उतना ही क्या होगा, सी डी, क्योंकि डी क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, तो दो ट्रायंगल लिए हमने, एक हुआ हमारा रेड वाला और एक हो गया हमारा ग्रे वाला। तो एक ट्रायंगल रेड वाला ट्रायंगल कौन सा हो गया हमारा, ए डी बी, और ग्रे वाला ट्रायंगल कौन सा हो गया हमारा, ए डी सी। ठीक है, इसको मान लिया मैंने एंगल 1, इसको एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6। ठीक है, तो पहले हम रेड को प्रूव करना है, रेड ट्रायंगल और ग्रे ट्रायंगल को हमने क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो हम दो ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, एक रेड और ग्रे। तो रेड वाला हो गया हमारा ए बी डी और ग्रे वाला हो गया हमारा ए डी सी। ठीक है, तो ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, याली साइड इस रेड वाले ट्रायंगल की याली साइड किसके बराबर है, इस ग्रे वाले ट्रायंगल के इस साइड के, ये हमें गिवन है। ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। ठीक है, बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी किसके बराबर है, डी सी के। क्यों, क्योंकि डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। ये डी है जो, ये मिड पॉइंट है इसका बी सी का, तो मीन्स जितना बी डी होगा उतना ही क्या होगा, डी सी। तो बी डी इक्वल टू डी सी, क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि डी क्या था, मिड पॉइंट था बी सी का। ठीक है, ए डी और ए डी क्या हो गया, कॉमन, क्योंकि जो ये ए डी साइड है ये इस रेड वाले ट्रायंगल के लिए भी ट्रायंगल में यूज़ हो रही है, और यही साइड ए डी इस ग्रे वाले ट्रायंगल में भी यूज़ हो रही है। ट्रायंगल में 3 साइड होती है, 2 साइड तो ये हो गई, इसी साइड से इस ट्रायंगल की थर्ड साइड फॉर्म हो रही है, और इसी साइड से इस ग्रे वाले ट्रायंगल की थर्ड साइड फॉर्म हो रही है। मीन्स ये जो ए डी साइड है ये दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन है। तो ए डी इक्वल टू ए डी क्या हो गया, कॉमन। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो 3 पेयर्स ऑफ गिवन साइड्स तो ये हो गया आपके। अब सेकंड में आपको प्रूव करना है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो अब सब याली साइड इसके बराबर, याली साइड इसके बराबर और याली साइड इसके बराबर होगी, तो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। अब ये रेड वाला ट्रायंगल इस ग्रे वाले ट्रायंगल के क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट, और कौन से क्राइटेरिया से, एस 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 से। क्यों, क्योंकि ए बी भी साइड है, बी डी भी साइड है और ए डी भी साइड है। वैसे इस ग्रे वाले ट्रायंगल में ए सी भी साइड है, डी सी भी साइड है और ए डी बी के साइड, तो कौन से क्राइटेरिया से, साइड साइड साइड। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। जो जो इन दोनों ट्रायंगल में अनइक्वल पार्ट्स हैं वो किससे इक्वल आ जाएंगे, सी पी सी टी से। कौन कौन से अनइक्वल हैं, इस ट्रायंगल के ये तीनों एंगल और इस ट्रायंगल के ये तीनों एंगल क्या है भी अनइक्वल, तो ये किससे इक्वल आएंगे, सी पी सी टी से। ठीक है, तो बाय सी पी सी टी, और सी पी सी टी हम कब अप्लाई करते हैं, जब दो ट्रायंगल क्या आ जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 4 के। और एंगल 5 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 6 के। किससे, सी पी सी टी से। ठीक है, और उन्होंने थर्ड पार्ट में पूछा कि एंगल बी इज़ इक्वल टू सी, क्या एंगल बी सी के बराबर है। तो एंगल 3 का मतलब क्या है, जो एंगल 3 है हमारा ये क्या है, एंगल बी, और एंगल 4 क्या है हमारा, सी। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि एंगल 3 ही हमारा
अल्फ़ाबेट में क्या है, एंगल बी, और वैसे ही एंगल 4 हमारा अल्फ़ाबेट में क्या है, एंगल सी। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल बी इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर AC is equal to BD and AD is equal to BC. Which of the following statement is meaningfully written? First, triangle ABC is congruent to triangle ABD. In part second, triangle ABC is congruent to triangle BAD. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक आपको गिवन फिगर है जिसमें AC किसके बराबर है, BD के। जो ये AC साइड है ये किसके बराबर है, इस साइड के, ठीक है, और ये वाली साइड इसके बराबर। तो AD इज़ इक्वल टू BC एंड AC इज़ इक्वल टू DB। आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा मीनिंगफुल रिटर्न है, ठीक है, या दोनों होंगे या नहीं, ठीक है। तो आपके इस फिगर में आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल आपका बन रहा है ADB, ठीक है, ADB। एक बन रहा है आपका ये बन रहा है ABC, ठीक है, एक ABC और एक ADB। तो दो ट्रायंगल हो गया हमारा, एक ABC और एक ADB, ठीक है। तो हमें गिवन है कि AC किसके बराबर है, BD के। इस ट्रायंगल की ये साइड वाली साइड किसके बराबर है, इस साइड के। तो AC इज़ इक्वल टू BD गिवन है, ठीक है। वैसे ही ये वाली साइड किसके बराबर है, इसके, और AD इज़ इक्वल टू BC, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के लिए जो बेस है ट्रायंगल का, जिसमें वो बन रहे हैं, जिसमें वो उनका जो बेस है दोनों ट्रायंगल को, क्या कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी जो बेस आ रहा है वो क्या आ रहा है, कौन सी साइड कॉमन आ रही है, AB। और इस ट्रायंगल में जो साइड कॉमन आ रही है वो क्या आ रही है, AB। तो AB इज़ इक्वल टू AB क्या हो गया, कॉमन। सो ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। और कौन से क्राइटेरिया से, साइड साइड साइड, ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ठीक है। वैसे इस ट्रायंगल की ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड। तो कौन से क्राइटेरिया से, साइड 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 से, ठीक है। ये थे आपके दोनों ट्रायंगल, ठीक है। एक ग्रे वाला हो गया, इस ट्रायंगल को आपने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है, यहाँ से आपने इसको इधर खींच दिया और इसको इधर, तो ये ट्रायंगल ऐसे अलग हो जाएगा, ADB ग्रे वाला और रेड वाला ये, ठीक है। तो हमें गिवन था कि ये वाली साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है। गिवन था कि DB किसके बराबर है, AC के। इस ट्रायंगल की ये वाली साइड AD किसके बराबर है, इस ट्रायंगल के BC के। और दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन आ रही है, यहाँ पे भी AB है, यहाँ पे भी AB है। तो AB क्या हो गई, कॉमन। तो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC क्या आ गए थे आपस में, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट आ गए तो अब जो जो पार्ट इन दोनों ट्रायंगल में अनइक्वल है वो किससे इक्वल आ जाएंगे, CPCT से। तो कौन कौन से अनइक्वल पार्ट्स हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल, तो वो किससे इक्वल आ जाएंगे, CPCT से। तो बाय CPCT एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, और एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। एंगल 1 एंगल 6 के बराबर आया CPCT से, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आया CPCT से, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 5 के किससे, CPCT से, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो हमारा प्रूव हो गया। हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ABD के। और सेकंड पार्ट में प्रूव करना था कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। यस, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD बाय SSS क्राइटेरिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल हमने प्रूव करा था कि ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ABD के। अब सेकंड केस में उन्होंने पूछा कि क्या यही ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कुछ नहीं करा उन्होंने, ट्रायंगल दोनों वही है सेम। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD था, बस अब ने इसका जो ट्रायंगल ABD है उसका नाम क्या चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया नेमिंग का, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा था ट्रायंगल ABD, उनने कहाँ से स्टार्ट कर दिया इस ट्रायंगल को, BAD, ठीक है, BAD से। तो BAD, कुल ट्रायंगल वही है, कुल जो ऑर्डर है नेमिंग का वो चेंज कर दिया, ट्रायंगल लेकिन वही है, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमारा क्या है, BA, जो हमने प्रूव करा था वो क्या था हमारा, ABD। फर्स्ट केस में हमने ट्रायंगल का नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करी, A से ABD, ठीक है। लेकिन सेकंड केस में उन्होंने कहाँ से नेमिंग स्टार्ट करी, BAD, ठीक है। तो ट्रायंगल यही है, बस जो ऑर्डर है नेमिंग का वो चेंज कर दिया अल्फ़ाबेट्स का, ठीक है। एक बारी हमने ADB बोला और यहाँ पे पूछा वो BAD, ठीक है, ठीक है। तो कुल नेमिंग चेंज हुआ है इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल चेंज नहीं हुआ, कुल जो ऑर्डर है नेमिंग का वो चेंज हुआ है। जो अल्फ़ाबेट्स का ऑर्डर है
ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करने का वो चेंज हुआ है, ठीक है। आप चाहे इसको DAB बोल दो या BAD बोल दो या DBA बोल दो, ट्राइंगल आपका वही का वही रहेगा, ठीक है। सो तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BAD की, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल वही था, बस क्या चेंज हुआ है इसमें, कुल जो नेमिंग का ऑर्डर है रिप्रेजेंट करने का वो चेंज हुआ है, बस ट्राइंगल वही है, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BAD के किस क्राइटेरिया से, SSS क्राइटेरिया, ठीक है।